हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज का ट्रेड जो है बहुत ट्रिकी रहा। मैंने जो एलेट वेब एनालिसिस आपको 1 आवरली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में बताया था, निफ्टी थोड़ा उसके जैसा घुमा, लेकिन फिर जो है ये नीचे की ओर आया। जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी एक बाउंस देगा, बाउंस इसने दिया और ये हमें देखना होगा कि क्या यही ए बी और सी कंप्लीट बाउंस था, क्योंकि मैं इसको सोच रहा था थोड़ा ऊपर जाएगा, जो मैंने लेवल आपको बताया हुआ था। और आज मैंने लगभग सही ही एंट्री किया था इस जगह, लेकिन जो मेरा बायस था, आपको बताता हूं मेरा बायस जो था, बायस ये था कि निफ्टी इस तरह से जाएगा, ए बी और सी। ये ए बी सी जो ऊपर जाना है, तो मैंने सोचा ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा और सी ऊपर जाएगा, और ये कम से कम 24,650 या 24,700 के आसपास जाएगा। ये मैंने पहले से ही अपने दिमाग में लगा लिया। जबकि मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि जब भी आपको बहुत ट्रिकी लगे मार्केट में, एलियट वेव समझ में ना आए या दूसरे चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उस समय द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो आज मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया सही समय में और प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने दिया। तो ऐसा कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि द नाइस वर्ल्ड में लर्निंग की बात होती है। तो जो आज मेरे से मिस हुआ वो आपको बता रहा हूं ताकि आप उससे सीखें। और मैंने लाइव चार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं किया, नहीं कर पाया इनफैक्ट, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट चला और 9 बजे तक तो मैं अपने बिजी था, पहले से तैयार नहीं था। देखिए मेरे कन्फ्यूजन का क्या क्या कारण है। जैसे यहाँ पे आप 5 मिनट या 1 आवरली चार्ट में देखोगे, इस तरह से प्राइस लोअर लो बना रहा था और आरएसआई एट द सेम टाइम हायर लो बना रहा है। मतलब ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ हुआ। यहाँ देखिए ये इतना फास्ट हुआ, यहाँ तो नहीं हो पाया। मैंने एक चीज सही किया कि लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाय एंट्री किया, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा था कि सीई साइड में रहेंगे तो मुनाफा होने का गुंजाइश ज्यादा है। हालांकि हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ तो नहीं कर सका, ऐसा परफेक्ट एंट्री नहीं हो पाता। मेरा एंट्री इस जगह हुआ, इसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर नीचे करके, और यहाँ तक में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रॉफिट्स दिख रहे थे। मैंने क्या किया कि स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, और इसके बाद अब देखिए क्या हुआ। यहाँ के बाद जो वापस आने लगा, मुझे लगा कि ये जो सुपर ट्रेंड है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और जो बायस मैंने पहले से बना लिया उसके चक्कर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल को भी इग्नोर कर दिया। हालांकि मैंने देखा था यहाँ पे, ये देखिए प्राइस ने यहाँ लोअर हाई बनाया और आरएसआई ने हायर हाई बनाया। दिस इज हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। जब हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, इसके बाद यहाँ पे 5 मिनट में ये बियरिश एंगल्फिंग बन गया, तो यहाँ मुझे रुकना नहीं चाहिए था। जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ या निकल जाना चाहिए था। ये जो टाइम है देखिए, यहाँ पे आप देखोगे 11:50 के अराउंड में यहाँ मुझे प्रॉफिट जो भी था, क्या होता है जब यहाँ से यहाँ इंतजार किए, प्रॉफिट कम हो गया। अब ये मेरे साइकोलॉजी को ट्रैप कर लिया, कम हो गया, थोड़ा सा वहां तक आने देते हैं, इस तरह का परिस्थिति बन जाता है।
और इस ट्रैप में मैंने ये गलती किया कि स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। इनफैक्ट मैंने स्टॉप लॉस को आज थोड़ा बड़ा ही रखा था, 40 पॉइंट्स का। मैं यूजुअली 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, और इसलिए रखा था क्योंकि ए बी सी होगा, थोड़ा बी नीचे आएगा फिर सी ऊपर जाएगा, तो मुझे बेहतर टारगेट मिलेगा। लेकिन अब ये बाद के एनालिसिस में देखेंगे कि क्या ये जो यहाँ से यहाँ हुआ ए बी सी यही कंप्लीट हो गया और इसके कारण मुझे धोखा हुआ, या कोई और चीज़ था। मैं आपको दिखाता हूँ सीई जो मैंने, हाँ ये सीई देखिए, ये 2 मिनट का है। इस जगह मेरा एंट्री हुआ था, यहाँ से यहाँ तक में 28 पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे। और आपको पता होगा मैं पहले जब रिकॉर्डिंग करता था तो मैं यूजुअली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ 1:2 में। लेकिन ये मिस हुआ क्योंकि जब करेक्टिव वेव बनता है वो इम्पल्स वेव की तरह स्पीड नहीं जाता है, तो ऑप्शंस में दिक्कत होता है। तो मुझे 28 पॉइंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए था। इसमें या तो जो एंट्री लेवल था मेरा वहाँ मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना चाहिए था। और इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था स्पॉट में। एट द सेम टाइम यहाँ जो है फिर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना 2 मिनट चार्ट में भी, और चूंकि मैंने इसको इग्नोर किया तो इसको भी इग्नोर कर दिया। ये चीज़ होता है। और आप देखोगे मैंने आज खुद ही द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को दरकिनार किया। ये दिमाग में हो गया कि एलियट वेव जो है हमने सही एनालाइज किया है, तो इसलिए 24,650 अराउंड तो जरूर जाना चाहिए। जब मेरा एंट्री जो है 24,500 के आसपास में हुआ है तो 150 पॉइंट होने से मुझे बेहतर टारगेट मिलेगा। मैंने ये सोच लिया, ये गलत है। मैं खुद कहता हूँ, मार्क डगलस ने जो कोट किया है कि एनीथिंग कैन हैपन, जब आप ये मानते हो एनीथिंग कैन हैपन तो आप इतना रिलेक्टेंट नहीं हो सकते हो, आप इतना बेखबर नहीं हो सकते हो। यहाँ जो दिख रहा था उसको मैंने सही से हैंडल नहीं किया। बस बात ये है कि जो लॉस हुआ वो लॉस मेरे महीने भर के ट्रेड के प्रॉफिट से बहुत कम है। तो ये जो अगस्त का महीना है ये मेरा प्रॉफिटेबल ही क्लोज हुआ। इसमें देखिए कि 11:50 को ये शॉर्ट सिग्नल इसमें आया। और एक चीज इसमें मेरे लॉस का कारण ये भी रहा कि जो मेन डायरेक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मार्केट को अभी नीचे जाना है, मार्केट अभी अपने सपोर्ट लेवल में नहीं पहुंचा है। मेन डायरेक्शन में ट्रेड करने में थोड़ा बहुत गलती जो है माफ हो जाता है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लेना या प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। तो मेन डायरेक्शन नीचे है, यहाँ देखिए 11:50। अगर इसमें ये देखिए 11:50 है, इस जगह में आप यहाँ पे कहीं ट्रेड एंट्री करते तो आपको स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का, जो मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ यहाँ ये 80 का है, तो इसमें 15 पॉइंट्स अराउंड का स्टॉप लॉस रखते तो मुझे ये प्रॉफिट देखिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट इस छोटे प्रीमियम में भी मिल जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जो आज गलती हुई मेरे से, उससे आप सीखिए। एक चीज आपको टिप्स बताता हूं, मार्केट जो है डाइवर्जेंस बना बना के आगे पीछे जाता है। जैसे आपने यहाँ रेगुलर पुलिस डाइवर्जेंस देखा, आपको ऊपर में कहीं बियरिश डाइवर्जेंस दिखेगा। जैसे यहाँ बियरिश डाइवर्जेंस दिखा तो
यहाँ से यहाँ का जो मूव था वो रिवर्स हो गया। उसी तरह से अगर आपको नीचे फिर बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा तो ये जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा देर के लिए ही सही वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और द बेस्ट थिंग इज द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को फिर से ठंडे दिमाग से देखिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देखिए और सीखिए कि क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है। उसमें जो एक्सेप्शंस है उसके बारे में भी बात किया हुआ है। और फ्लैट सुपर ट्रेंड आपको दिख रहा है, अपर बॉलिंजर बैंड में बेयरिश सेटअप दिख रहा है, तो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट सेटअप। और अगर यहाँ से मेरे जैसे आपने बाय एंट्री किया है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। तो आज मैंने ये गलती की, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि अगस्त का महीना मेरा पॉजिटिव क्लोज हुआ। आप बताइए आपने आज कैसा ट्रेड लिया। मैं आप लोगों के ट्रेड के बारे में जानना चाहता हूं, जो लोग भी ट्रेड करते हों। क्या कभी आपने ऐसा गलती किया है जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर इंतजार कर रहे हैं कि और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा? बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने 40 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके बाद वो 200 पॉइंट इसी हफ्ते में या पिछले हफ्ते में इस तरह हुआ तो कर गया। वो सब दिमाग में रहता है जिसके कारण इस तरह का मिस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एलियट वेब एनालिसिस में हमने कुछ कहा है कि ऊपर जाएगा या आपको भी लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में वो डिफरेंट लग रहा है या बीच में आपको कहीं एलियट वेब एनालिसिस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देख के सोचिए कि दोनों एनालिसिस सेम डायरेक्शन में है या नहीं। जब ज़्यादा कंफ्यूजन हो उस रोज ट्रेड नहीं करने से भी काम चलता है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आगे आपको एक बेहतर ट्रेडर इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी इससे।